हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया में हमारी आज की रिएक्शन है, उसका नाम है नोवेल-जेन रिएक्शन। तो नोवेल-जेन रिएक्शन क्या है, इसे पढ़ते हैं। तो ये कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या होती है कि कार्बोनिल यौगिकों का प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक के साथ संघनन को नोवेल-जेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि किसी कार्बोनिल यौगिक की प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में सक्रिय मैथिलीन समूहयुक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। सक्रिय मैथिलीन समूहयुक्त यौगिक का मतलब है कि CH2 समूहयुक्त। मैथिलीन क्या होता है? CH2 समूह। CH2 समूह को मैथिलीन बोलते हैं। तो इस जिन यौगिकों में समूह उपस्थित होगा उनकी रिएक्शन करवानी है यहाँ पर कार्बोनिल यौगिकों के साथ। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन मेलानिक एस्टर के साथ प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में करवाने पर अल्फा बीटा एसेंतरत कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों में हमने क्या लिया है? एसिटैल्डिहाइड रिएक्टेंट के रूप में लिया है। तो एसिटैल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटैल्डिहाइड ले लिया। एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पे सक्रिय मैथिलीन समूहयुक्त यौगिक, मतलब कि मेलानिक एस्टर के साथ। मेलानिक एस्टर का फॉर्मूला होता है ये H2C, यहाँ C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और C2H5। ये क्या होता है? मेलानिक एस्टर। मेलानिक एस्टर यहाँ पर अगर C2H5OH की जगह 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, तो ये मेलानिक अम्ल होता। अब यहाँ पर H की जगह यहाँ पर एथिल समूह जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है? मेलानिक एस्टर। इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पे जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ी है, ये ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। तो इससे इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। ये आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो अगली स्टेप में यहाँ पे क्या बनता है? CH3C, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जो उपस्थित है पहले से, और ये इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। इस 2 वैलेंसी से ये वाला कार्बन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के द्वारा। तो डबल बॉन्ड के साथ में ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है, और इस कार्बन से क्या जुड़ रहा है? C डबल बॉन्ड O C2H5, और इधर भी C डबल बॉन्ड O और C2H5 जुड़ रहा है। अब इसके बाद में इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन के लिए यहाँ पर जल के 2 मोल का उपयोग करेंगे। तो जल अपघटन जब यहाँ पर करवाएंगे तो ये बंध यहाँ से टूटेगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब यहाँ पर H2 में H और OH बंध तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और OH के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर ये H तो इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे और C2H5OH बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ से टोटल 2 C2H5OH, 2 एथेनॉल बाहर निकल जाते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में। और यहाँ क्या बनता है? CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। अब इसके बाद में इसका क्या करवाते हैं? इसे गर्म करवाते हैं और इसका बिकार्बोक्सिलीकरण करवाया जाता है। बिकार्बोक्सीकरण होता है CO2 का बाहर निकलना। तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 या तो यहाँ से बाहर निकाल दो या यहाँ से CO2 बाहर निकालेंगे तो माइनस में यहाँ पे यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन बचता है। फिर इसका क्या नाम है? क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक अम्ल ये यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब ये इस तरह से बनता है। यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन हमने देख ली। अब इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं। तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है देखते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। क्रियाविधि, तो ये अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? प्रीडिन की उपस्थिति में। प्रीडिन एक क्षार होता है। तो प्रीडिन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C5H5N। C5H5N। अब C5H5NH,
यहाँ पर हम इसे अभी इसकी क्रियाविधि में पूरा लेके नहीं चल सकते, तो इसको हम बेस B- के रूप में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रीडिन को क्षार के रूप में दिखा दिया B- के रूप में। अब B- की रिएक्शन यहाँ पर हम मेलानिक एस्टर के साथ करवाते हैं। मेलानिक एस्टर को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं HCH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर भी C डबल बॉन्ड O और C2H5। बस एक हाइड्रोजन को बाहर की तरफ लिख दिया और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जब बंध टूटेगा तो बंध के टूटने पर यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये H और B बाहर निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ बाहर निकल जाता है BH बाहर निकल जाता है ही। और इसके बाद यहाँ पर प्राप्त होता है CH- और यहाँ C डबल बॉन्ड O C2H5। इसी तरह यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5। अब ये जो बना है इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट के रूप में लिया है एसिटाल्डिहाइड उसके साथ करवाते हैं। तो ये एसिटाल्डिहाइड को लिख देते हैं यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर CH- C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 के साथ करवाते हैं। यहाँ कार्बन के पास नेगेटिव है, जैसा कि हम जानते हैं कार्बोनिल यौगिकों में जो नाविक्स नहीं है वो कार्बन पर अटैक करता है कार्बन पर, तो इसलिए CH पे जो माइनस चार्ज है ये इस कार्बन के पास आके जुड़ेगा। तो जैसे कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन की बैलेंस यहाँ 5 हो जाती है। जब कार्बन की बैलेंसी 5 हो जाएगी तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रखे उनमें से एक बंध को तोड़ देता है और इस बंध के टूटने पर यहाँ पर इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या बन जाता है CH3CH और इसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। और इस कार्बन के साथ इस CH ने बंध बना लिया और ये इसके साथ जो जुड़ रहे C डबल बॉन्ड O और C2H5। इधर भी ये C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये लिख दिया। अब इसके बाद में जो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकला था BH, इसकी रिएक्शन फिर इसके साथ करवाते हैं। तो BH की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बंध टूटेगा तो B क्षार के साथ नेगेटिव चार्ज आता है, तो B के पास नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। इस हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से B- बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है CH3CHOH और यहाँ पर C। इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इसको हम इस प्रकार भी ऊपर लिख सकते हैं और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5। इसी तरह यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5। अब यहाँ पर इन दोनों कार्बनों से एक एक सिग्मा बंध टूटकर एक नया क्या बनता है, पाई बंध बनता है। मतलब कि यहाँ पर ये एक OH और ये H यहाँ से बाहर निकल जाता है H2O के रूप में। H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर एक एक सिग्मा बंध टूटे तो इनके स्थान पर क्या बन जाता है, पाई बंध बन जाता है। तो अगले स्टेप में क्या बनता है, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5 और इस कार्बन से दूसरी तरफ जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5। इसके बाद हम इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर ये बंध टूटता है तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह ये बंध टूटता है तो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बाहर निकल, यहाँ पर जब H2 में ये बंध टूटेगा तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और OH के पास नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से 2C2H5OH यानी कि 2 एथेनॉल के अणु बाहर निकल जाते हैं और ये हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ जाके बंध बना लेती है। तो यहाँ क्या बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH। अब इसके बाद में इसे गर्म करते हैं तो इसका बिकार्बोक्सिलीकरण करवाते हैं। बिकार्बोक्सिलीकरण में यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है। तो CO2 हमने यहाँ पे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन बचेगा कार्बन के पास में। तो अगले स्टेप में क्या बन जाता है
CH डबल बॉन्ड C, और इसके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ से इससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड OH। यही हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है क्रोटोनिक अम्ल। क्रोटोनिक अम्ल। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O समूह से जुड़े जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इससे जो जुड़ा कार्बन है इसको बीटा। तो अल्फा और बीटा कार्बन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थित है, डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित है। तो डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर असंतृप्तता है, तो इसलिए इसे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और इसका जो नाम है वो है क्रोटोनिक अम्ल। ये हमारे इस नोबेल जेल अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। थैंक यू।